नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक से बात करेंगे जिनके लिए आज के दिन अच्छे जिनके लिए आज का दिन अच्छा रहा, जिनको कुछ आज के दिन ऑर्डर मिले, उन स्टॉक से बात करेंगे। और कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे जिसमें कि अवंती फीड्स स्टॉक होगा, और एक ऐसा स्टॉक की बात करेंगे जिसमें कि चार्ट पैटर्न अच्छे बंदे दिखाई दे रहे हैं। और गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में जाहिर सी बात है कि एसी और कूलर की डिमांड रहने वाली है। तो एसी बनाने वाली कंपनी, एक प्रमुख कंपनी बात करेंगे जिसमें कि दो प्रमुख कंपनियां होंगी, एक तो वोल्टाज होगा और एक ब्लू स्टार। लेकिन जिस कंपनी का चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा है उस कंपनी की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में देखते हैं आज के दिन जबरदस्त मूवमेंट रहा निफ्टी का। और कल का दिन का अगर आपने वीडियो देखा हो तो कल के दिन मैंने कहा था कि निफ्टी एक अपने प्रमुख सपोर्ट के पास है, जो कि उसका 21,800 के पास एक ट्रेंड लाइन के पास है। वो मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा अभी फिर से। वहां से निफ्टी में जो पुलबैक आया, तो क्या ये पुलबैक जारी रहेगा? क्योंकि अब जो निफ्टी जिस मोड़ पर है वहां पे अभी थोड़ा चार्ट में बात करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो आज के दिन की जो प्रमुख तेजी की अगर हम बात करें तो 254.65 अंक की तेजी रही है निफ्टी में, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी बैंक की बात करें तो 244.75 की तेजी रही। और सेंसेक्स की बात करें तो 73,730 पे क्लोजिंग हो गया और 740 पॉइंटों की सेंसेक्स में तेजी हुई है। वहीं अगर हम थोड़ा चार्ट पे चलते हैं निफ्टी का, तब हम आपको और क्लियर करते हैं। अगर मैं थोड़ा चार्ट पे दिखाऊं आपको, तो कल भी मैंने यही चार्ट आपको दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि निफ्टी इस चार्ट पे, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है ये वाली, इसको मैं पहले नंबर की संज्ञा देता हूं। अगर पहला नंबर वाली ट्रेंड लाइन है, ये दूसरे वाली है और ये तीसरी वाली है, ठीक है सर। तो जो पहले नंबर की जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, उस अगर ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखें तो ये आप देखिए कि ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सपोर्ट पर ही निफ्टी थी, ठीक है सर। अब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे थी, और अगर थोड़ा सा और मैं आपको गौर से दिखाऊं तो इस ट्रेंड लाइन को ये देखिए आप, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल निफ्टी सपोर्ट पे थी, और इस ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी ने आके यहीं से रिवर्स दिया। क्योंकि ये जो पॉइंट बनना है 21,800 के लगभग, ठीक है। तो यहाँ एक प्रमुख सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि यहाँ से अगर निफ्टी फिर फिसलती है इस वाले सपोर्ट से, जो कि ये डली है ट्रेंड लाइन एक नंबर वाली, अगर यहाँ से निफ्टी फिर से फिसलती है तो फिर इसके लिए आपका अगला जो सपोर्ट होगा, तो वो सपोर्ट फिर ये बड़े बड़े सपोर्ट आ जाएंगे और 21,200 की तरफ भी आपको निफ्टी दिखाई दे सकती है अगर इस सपोर्ट को तोड़ती है जो मैंने ये ट्रेंड लाइन डाली थी। तो एक जबरदस्त यहाँ पे पॉइंट था, एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को इसने सम्मान किया निफ्टी ने, और यहाँ से सम्मान ही कह सकते हैं सर। और यहाँ से निफ्टी में रिवर्स आया। अब देखते हैं कि ये रिवर्स कब तक जारी रह सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि निफ्टी में यहाँ से पुल बैक आ गया, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। निफ्टी का पुल बैक मैं तभी मान सकता हूँ जब ये मैंने जो तीसरी ट्रेंड लाइन डाली है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी सपोर्ट हो जाएगा। और वहां पे देखिए रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगी, रेजिस्टेंस अभी 22,600 फेस करेगी, ठीक है। 22,600 के बाद फिर जो फेस करेगी रेजिस्टेंस, वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि लगभग 22,800 का होगा, ठीक है। अगर इस सपोर्ट के ऊपर जब तक निफ्टी सपोर्ट नहीं लेती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि मैंने तीसरे नंबर वाली ट्रेंड लाइन बताई आपको, अगर इसके ऊपर जब निफ्टी सपोर्ट ले जाएगी, तभी हम कह सकते हैं कि निफ्टी में यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक तो ये छोटे मोटे बाउंस बैक हैं। अब मार्केट जो है, यहाँ से मार्केट चूंकि इतना गिर ही चुका है मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट में आ जाए, कंसोलिडेट जोन में जाए मार्केट, या अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ता है, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब एक पॉसिबिलिटी बताना तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो आपको नीचे गिरावट गहरा भी सकती है। इस बात का आप हमेशा याद रखिए। अब कुछ स्टॉक्स पे बात करते हैं जिनके चार्ट पैटर्न अच्छे हैं और जिनके संबंध में आज के न्यूज है उसको बात करते हैं। सबसे पहले पॉलीकैब इंडिया को देखते हैं। अगर पॉलीकैब को देखें, एक केबल इंडस्ट्री की एक जबरदस्त कंपनी है, और इस कंपनी में भूचाल कब आया, जब गिरावट कब हुई। वैसे तो मार्केट में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन पॉलीकैब को देखते हैं कि पॉलीकैब में गिरावट तब हुई जब अल्ट्राटेक सीमेंट ने ये कहा कि हम केबल एंड वायर के क्षेत्र में उतरने वाले हैं, ठीक है। तो इनके कहने मात्र से ही इन स्टॉक्स में, चाहे पॉलीकैब इंडिया का स्टॉक हो, चाहे आपका केईआई इंडस्ट्री स्टॉक हो, मतलब जो भी वायर एंड केबल वाले स्टॉक से जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अब देखते हैं, आज अभी एक टारगेट निर्धारित किया गया है, उसको देखते हैं। पॉलीकैब शेयर्स है 52% पोटेंशियल अपसाइड एज पर दिस एनालिस्ट। तो यहाँ मॉर्गन स्टैनली की अगर देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने इस स्टॉक में 7,395 तक का आपको ये बताया कि 7,395 तक जा सकता है स्टॉक।
उसके बाद ये बताते हैं कि पॉलीकैब की जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 10% तक हो सकता है अगले 5 सालों में, ये बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने स्टॉक को एक एक स्टॉक के लिए बाइंग रेटिंग दी है और कहा है कि स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है जो कि आपके लिए एक बेहतर साबित हो सकता है निकट भविष्य में, क्योंकि वायर और केबल क्षेत्र का एक प्रमुख नाम है पॉलीकैब स्टॉक। अगर थोड़ा सा पॉलीकैब स्टॉक को देखें तो हम बताते हैं आपको, 5,000 की प्राइस पे चल रहा है, 5,000 की प्राइस, और आज के दिन का अगर वॉल्यूम देखें तो 1.2 मिलियन का वॉल्यूम आया। अगर स्टॉक में हम देखें तो एनालिस्ट की बाई की संज्ञा दी गई है स्टॉक में। उसके बाद यहाँ अगर देखते हैं तो स्टॉक का मार्केट कैप कंपनी का एक 76,273 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक मिड कैप श्रेणी में आता है स्टॉक। और मिड कैप श्रेणी का एक जबरदस्त नाम है पॉलीकैब इंडिया। प्राइस टू अर्निंग देखें तो 41.5 की प्राइस टू अर्निंग है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 8.9 की बुक वैल्यू है स्टॉक में। उसके बाद पी ग्रोथ अगर देखें तो 3.9 की पी ग्रोथ है। आरएसआई की बात करें तो 33 की आरएसआई है। और मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें 39.8 का मनी फ्लो इंडेक्स है। और 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक अभी नीचे है, और 50 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे है, और 200 डे मूविंग एवरेज से भी स्टॉक नीचे है। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.05% की है, पब्लिक की होल्डिंग 13.52% की है, और एफआईआई की होल्डिंग 12.76% की एफआईआई की होल्डिंग है। तो एक अच्छा स्टॉक है, आप इस पर अपनी नजर रख सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक सर ब्लू स्टार स्टॉक्स की बात करते हैं। अगर ब्लू स्टार स्टॉक को देखें, चार्ट पैटर्न ब्लू स्टार स्टॉक का एक अच्छा नजर निकल के आ रहा है, एक अच्छा चार्ट पैटर्न लग रहा है। और इस बार की गर्मी जो जो कि मान रहे हैं लोग कि इस बार की जो गर्मी है वो ज्यादा पड़ेगी। जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो इनमें एसी की डिमांड तो हमेशा रहती है, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अगर ब्लू स्टार स्टॉक को देखते हैं, अगर ब्लू स्टार कंपनी को देखें तो 2131 पे ब्लू स्टार कंपनी चल रही है। और यहाँ से अगर हम देखें तो आप अगर एनालिस्ट की राय देखें तो बाई की सलाह दी गई है एनालिस्ट के द्वारा। उसके बाद स्टॉक का हम देखते हैं कि मार्केट कैप एक 43,820 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 78.6 पे पी चल रहा है स्टॉक का। उसके बाद यहाँ हम देखें आरएसआई की बात करें तो 64 की आरएसआई निकल के आ रही है। कल के दिन भी स्टॉक में तेजी थी, आज के दिन भी स्टॉक में तेजी है। उसके बाद मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो 84.8 का मनी फ्लो इंडेक्स है। और यहाँ पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर है, और 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर निकल के आ रहा है, जो कि स्टॉक भी बुलिशनेस की कहानी कह रहा है। क्योंकि जो 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर निकल के आ रहा है, आरएसआई 60.60 से ऊपर चल रही है, तो स्टॉक में यहाँ से आपको अपसाइड मूवमेंट ही देखने को मिल सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम स्टॉक में देखें तो आप प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो 34.46% प्रमोटर की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग 22.86 प्रमोटर की होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है 20.12 का, और एफआईआई की होल्डिंग 18.48 की एफआईआई की होल्डिंग्स है। थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे क्लियर करते हैं। ये मैंने इसका एक चार्ट खोला है कंपनी का। यहाँ अगर देखें तो ये आपको थोड़ा पैटर्न अगर मैं समझाऊं तो ये एक पैटर्न बनता दिख रहा है आपको, डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये पैटर्न यहाँ से, ये देखिए आप, यहाँ से जब ये स्टॉक, ये आप यहाँ से ही गिरावट आई, जो प्राइस है ये लगभग मैं आपको ये डाल रहा हूँ तो 2188 से, ठीक है। यहाँ 2188 के पास स्टॉक गया, उसके बाद यहीं कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और 2100 लगभग ये जो रेंज बन रही है इसी रेंज के पास ही घूम रहा है स्टॉक, ठीक है। लेकिन जब 2131 पे आज चल रहा है, जब ये स्टॉक इस प्राइस को तोड़ेगा, तो ये प्राइस लगभग 2197 की है या 2200 के लगभग है, ठीक है सर। जब 2200 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो स्टॉक आपको ऊपर की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा, और वो होगा आपका 2400 तरफ की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक, कितनी तरफ, 2400 की तरफ, ठीक है। जब स्टॉक इस 2400 के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक फिर यहाँ से ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और स्टॉक फिर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, इस बात को आप याद रखिए। ब्लू स्टार कंपनियां, चूंकि अब जो मैंने आपको पहले ही बताया गर्मी का सीजन है तो एसी की डिमांड रहने वाली है, तो स्टॉक में आपको अपसाइड पोटेंशियल दिख सकता है। तो लेकिन मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं केवल जिसका चार्ट पैटर्न अच्छा है उसी स्टॉक को बता रहा हूँ, जिसके न्यूज है उसको बता रहा हूँ। बाई और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें और खुद का भी अध्ययन जरूर करें। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर इसमें अवंती फीड्स। अवंती फीड्स को देखते हैं। अवंती फीड्स स्टॉक है उसको भी देखें, वो भी पैटर्न, अच्छा पैटर्न बनाता नजर आ रहा है। देखते हैं आज के दिन क्या मूवमेंट है उस स्टॉक में।
अगर अवंती फीड्स की बात करें तो अवंती फीड्स अदर फूड एंड बेवरेजेस में काम करती है। उसके बाद आज के दिन का वॉल्यूम देखें तो 9.9 मिलियन का वॉल्यूम है और आज के दिन स्टॉक में तेजी भी आज के दिन आई है, ठीक है, और 6.2% तक की तेजी आई है स्टॉक में। उसके बाद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है स्टॉक अपने क्षेत्र का। उसके बाद अगर यहाँ हम देखते हैं, अगर कंपनी की बात करें तो एक 10,710 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो की बात करें तो 22.3 का पी रेशियो है। पी ग्रोथ की बात करें तो 0.6 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.3 की प्राइस टू बुक वैल्यू है स्टॉक की। आरएसआई की बात करें तो वही आरएसआई 65.2 के 60 से एबव आरएसआई चल रही है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर चल रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर चल रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर चल रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक लगातार बुलिश बना हुआ है, ठीक है सर। स्टॉक में बुलिशनेस जारी है। अब ये बुलिशनेस चार्ट पे देखें कहाँ तक चलती है। उसके बाद अगर प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो 43.23% प्रमोटर होल्डिंग्स है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें 34.1% की, एफआईआई की 14.47% की एफआईआई की होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है और अदर इंस्टीट्यूटल की भी होल्डिंग्स स्टॉक में है, जो कि स्टॉक के एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कहानी कह रहा है। एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का स्टॉक है। अगर यहाँ हम बात करें आगे चार्ट देखते हैं। अब देखें अगर चार्ट पे जब आए तो चार्ट देखिए, इस स्टॉक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी डाली है इसको पहले भी टच किया था। ये मैंने एक नंबर डाल दिया इस पे, इसको पहले भी टच किया था और या आप ये कह सकते हैं कि दोबारा टच कर रहा है इसी को ही, ठीक है। दोबारा से इसको ये रहा और ये 2 नंबर रहा, ठीक है। तो इसको फिर से उसने टच करने की कोशिश किया और वही प्राइस से आज के दिन अगर स्टॉक की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन के, ये आपको थोड़ा दिख रहा हो तो इस ट्रेंड लाइन के स्टॉक ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टॉक, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही हैं, उस बात को आप याद रखिए। अगर ये स्टॉक आज बिल्कुल सपोर्ट पर ही है ट्रेंड लाइन के, ये देखिए आप वहीं पे ही खड़ा है, लेकिन अगर जब तक ये स्टॉक ऊपर की ओर है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग अगर दे देता है इस वीक में ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है और ये स्टॉक आपको यहाँ पहुंच जाता है कहाँ पे, लगभग 800 या मतलब इससे ऊपर ही रहता है, 780 से ऊपर ही रहता है। जहां आप चाहें यहाँ से क्लोजिंग दे जाए 790 795 इस तरफ अगर ये क्लोजिंग दे जाता है, तब तो फिर चांस बन जाएंगे स्टॉक में अगले वीक के लिए कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। कहाँ तक जाए, फिर आपको ये 833, उसके बाद ये आपको 900 की तरफ भी दिखाई दे सकता है, लेकिन कब, जब इससे इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की क्लोजिंग दे जाएगा। लेकिन आप याद रखिए कि अगर इससे ये क्लोजिंग ऊपर नहीं देता है तो फिर स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है और वह स्टॉक को आपको नीचे की तरफ लेके आ सकती है, जहां पे ये एक डब्ल्यू पैटर्न का मतलब यहाँ पे फिर ये यहाँ पैटर्न बनने की संभावना हो जाएगी और फिर इसे यहाँ ये ऊपर जाएगा। आप समझ रहे होंगे, यहाँ से ये गया फिर यहाँ से नीचे आ सकता है इस प्राइस से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर इस प्राइस पे ही एक जब जब यहाँ इससे ऊपर जब सस्टेन होगा तभी इसमें ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज बनेगी, नहीं तो स्टॉक आपको यहाँ से रिवर्स होकर नीचे की तरफ भी आ सकता है। ये काफी हद तक चांस स्टॉक में है। तो एक आपको समझ में आया होगा अवंती अवंती फीड्स स्टॉक। अब हम बात करते हैं, काफी चर्चा आती है कि सर स्प्राइट एग्रो स्टॉक के बारे में थोड़ा चार्ट पे बता दीजिए। स्प्राइट एग्रो स्टॉक्स के बारे में बता दीजिए कि उसमें क्या होना है, तो उसको देखते हैं स्प्राइट एग्रो स्टॉक्स को। अगर स्प्राइट एग्रो की बात करें तो स्प्राइट एग्रो स्टॉक, सर इस स्टॉक में मेरी कोई भी बाई और सेल, इस स्टॉक में किसी भी स्टॉक में मेरी बाई और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इसको आप कंफर्मेशन अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर इस स्टॉक की बात करते हैं, स्प्राइट एग्रो की बात करें तो स्प्राइट एग्रो स्टॉक जब तक ये स्टॉक, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है, वो ट्रेंड लाइन है आपकी 8 रुपए 39 पैसे की, ठीक है सर। 8 रुपए 39 पैसे की जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं होता है तब तक इस स्टॉक में गिरावट का दौर आपको देखने को मिलता ही रहेगा। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन एक तेजी आई, जो कि लगभग तेजी 4.45% तक की तेजी है स्टॉक में आज के दिन। चूंकि आज मार्केट रिवर्स हुआ है तो स्टॉक में भी तेजी है, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स भी नहीं कह सकते। अब देखते हैं मार्केट में किस प्रकार से चालू रहता है, किस प्रकार से मार्केट ऊपर की ओर जाता है। लेकिन इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक जब तक इस ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताया 8 रुपए 39 पैसे या 8 रुपए 40 पैसे के आसपास, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाएगा तभी इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। उससे पहले आपको इस स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने काफी स्टॉक चर्चा की आपको, जिसमें स्प्राइट एग्रो स्टॉक हुआ, अवंती फीड्स हुआ, पॉलीकैब हुआ और एक ब्लू स्टार स्टॉक्स हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।